मैजिकल गोल्डन रोबोट वर्सेस आरसी रोबोट। सवेरे सवेरे नितिन अपना जेसीबी लेकर काम पर जाता है। उसे जंगल के खुदाई का काम मिला था। वो अपने काम में लगा ही था कि तभी उसका जेसीबी का बकेट किसी चीज से टकरा जाता है और एक आवाज के साथ वो जेसीबी बंद हो जाता है। नितिन जेसीबी बंद होने के कारण परेशान हो जाता है। अरे यार, अब इस जेसीबी को क्या हुआ? पता नहीं इस गड्ढे में वो किस चीज से टकराया। अब यार कोई नुकसान ना हो बस। चलो देख लेता हूँ क्या है अंदर। ये सोचकर नितिन गड्ढे के पास आता है। तब उसे गड्ढे में एक लोहे का बक्सा दिखाई देता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। अच्छा, तो ये लोहे का बक्सा है यहाँ पर। लेकिन क्या होगा इस बक्से में? कहीं खजाना वजाना तो नहीं? नितिन उस बक्से को खुद से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो बक्सा बहुत भारी था। वो उसे उठा ही नहीं पा रहा था और ना ही बक्से को वो खोल पा रहा था। तब नितिन वापस जेसीबी को स्टार्ट करके देखता है। तब जेसीबी शुरू हो जाती है। तब नितिन जेसीबी की मदद से उस लोहे के बक्से को गड्ढे से बाहर निकालता है। लोहे के बक्से को पूरा जंग लग चुका था। गड्ढे से ऊपर आते आते बॉक्स के नीचे से कुछ टुकड़े नीचे गिरने लगते हैं। अरे ये क्या गिर रहा है नीचे? लगता है बक्सा जंग लगने के कारण खराब हो गया है। नितिन जेसीबी से बॉक्स को नीचे उतारता है और उन नीचे गिरे हुए टुकड़े के पास जाता है। उन टुकड़ों को देखकर वो कहता है, अरे ये कैसे टुकड़े हैं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। आज काम कम और बाकी के बेमतलब की चीजें ही ज्यादा हो रही है मेरे साथ। आज का दिन ही खराब है। तब नितिन उस लोहे के बक्से को वही फेंक देता है और टुकड़ों को एक बोरी में भरकर उस जेसीबी में रख देता है। दरअसल वो टुकड़े रोबोट के थे, जिसे वो पहचान नहीं पा रहा था। वो उन टुकड़ों को भंगार ही समझ रहा था। नितिन अपना सारा काम खत्म करके शाम को घर वापस आता है। उन रोबोट के टुकड़ों को वो बोरी के भर में रख देता है। तब उसका बेटा मोनू उसे देखकर नितिन से कहता है, पापा, इस बोरी में क्या है? मैं देखूं क्या? नहीं बेटा, छूना भी नहीं उस बोरी को। इसमें भंगार है। तुम हाथ लगाने जाओगे तो तुम्हें वो टुकड़े चुभ सकते हैं। तुम्हें चोट लग सकती है, इसलिए उस बोरी से दूर रहना। मोनू नितिन की बात सुनकर उस बोरी को हाथ नहीं लगाता। वो बोरी वैसे ही पड़ी रहती है। उसी गांव में नितिन का एक दुश्मन था, मदन। मदन के पास भी एक जेसीबी था, पर नितिन की ईमानदारी और मेहनत की वजह से उसे ही ज्यादा काम मिलते थे, जिस कारण मदन उस पर बहुत जलता था। एक रात मदन बहुत गुस्से में नितिन के घर के पास आता है। मदन नितिन के जेसीबी को पैरों से मारने लगता है। अरे हमेशा तू मेरा काम छीनता आया है। आज मैं तुम्हारा ये जेसीबी तुमसे छीन लूंगा। किसी काम का नहीं रखूंगा इसे। मदन रात के अंधेरे में इधर उधर देखता है। उसे कोई दिखाई नहीं देता। तब वो जेसीबी पर पेट्रोल डालता है और आग लगा के वहां से भाग जाता है और घर आकर सोचता है, अब सवेरे नितिन जब अपने जले हुए जेसीबी को देखकर टूट जाएगा ना, तब उसके सारे काम मुझे मिल जाएंगे। अब कल उसकी रोनी सूरत देखूंगा तो मुझे बड़ा सुकून मिलेगा। मदन तो नितिन की जेसीबी को जलाकर बहुत खुश था, पर इधर बोरी में जो रोबोट के टुकड़े थे वो मदन के सपने को पूरा ही नहीं होने देते। उस बोरी से अचानक से एक रोशनी निकलती है और उस रोशनी से जेसीबी की आग बुझ जाती है और वो जेसीबी जैसे का तैसा हो जाता है। सवेरे जब मदन नितिन को जेसीबी के साथ काम पर जाते हुए देखता है, तब वो सोचता है, अरे शिट, ये जेसीबी जला कैसे नहीं? मैंने तो खुद अपने हाथों से इसे जलाया था। इसका मतलब जेसीबी में कोई जादू है। मुझे कुछ अलग करना होगा। ये देख मदन बड़ा ही परेशान था। तभी उसका दोस्त किशोर वहां आता है। मदन अपनी परेशानी उसे बता देता है। तब किशोर कहता है, अरे कोई बात नहीं, नितिन को मजा चखाने का मेरे पास एक दूसरा उपाय है। अरे क्या है, जरा जल्दी बताओ। देखो, मेरे पास एक आरसी रोबोट है। मैं उसे गांव में भेजता हूँ तबाही करने के लिए, और उसमें एक आवाज भी फिट कर देता हूँ जिसमें नितिन फंस जाएगा। किशोर का ये उपाय सुनकर मदन बहुत खुश हो जाता है। वो जल्दी से अपने आरसी रोबोट को गांव ले आता है। आरसी रोबोट किशोर के कंट्रोल से गांव में तबाही मचाने लगता है। वो घरों की तोड़फोड़ करना और लोगों को मारना शुरू करता है। आरसी रोबोट की तबाही देखकर गांव वाले भागने लगते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगते हैं। तभी रोबोट से आवाज आती है, तुम सारे गांव छोड़कर भाग जाओ, नहीं तो तुम सबको जान से मार डालूंगा। ये मेरे मालिक नितिन का हुक्म है। गांव वाले नितिन का नाम सुनकर उस पर गुस्सा होने लगते हैं। वो भागते हुए नितिन के घर जाते हैं और उसे भला बुरा कहने लगते हैं।
अरे नितिन, तुम्हें हमारी जमीनें चाहिए इसलिए उस रोबोट को हमें बर्बाद करने के लिए भेजा। तुमने ये अच्छा नहीं किया, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कहकर गांव वाले नितिन को मारने लगते हैं। नितिन को कुछ समझ नहीं आता, वो बस सबको रोकने के लिए कोशिश करते रहता है। उसका बेटा मोनू भी गांव वालों को रोकने के लिए कहता है। तब एक गांव वाला मोनू को दूर कर देता है और मोनू उस बोरी के पास जाकर गिरता है। तब मोनू देखता है कि उस बोरी में भरे हुए उन टुकड़ों पर एक लाल बटन जल रहा था और उससे आवाज आ रही थी, मुझे खोलो, मैं तुम सबकी जान बचा सकता हूं। ऐसी आवाज बार बार आने लगती है। तब मोनू उस बोरी को खोल देता है और उस रेड बटन को भी दबा देता है। बटन दबते ही बोरी के टुकड़े अपने आप एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं और वहां एक गोल्डन रोबोट बनकर तैयार हो जाता है। वो गोल्डन रोबोट लोगों के सामने आता है और नितिन को बचाता है। तब गांव वाला कहता है, अरे बाप रे, देखो नितिन के पास तो फिर से एक गोल्डन रोबोट है। ये नितिन तो बड़ा ही कमीना निकला। ये रोबोट हमें मार डालेगा, भागो। नहीं, मैं तुम सबको उस रोबोट से बचाऊंगा। इन सब में नितिन का कोई दोष नहीं, वो रोबोट मदन का है। तब वो रोबोट सारी सच्चाई गांव वालों को बता देता है। लेकिन मदन तभी अपना आरसी रोबोट लेकर नितिन के पास आता है। तब दोनों रोबोट में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन गोल्डन रोबोट बहुत ही शक्तिशाली और पावरफुल था, इसलिए वो आरसी रोबोट ज्यादा देर उसके सामने टिक नहीं पाता और वो ढेर हो जाता है। गांव वाले मदन और किशोर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर देते हैं। तब सारे गोल्डन रोबोट का धन्यवाद करते हैं। मैजिकल सिल्वर रोबोट फायर सीमेंट कार। रामपुर नाम के गांव में सूरज नाम का एक मिस्त्री रहता था। वो गांव-गांव जाकर घर बनाने का काम करता था, पर जब कभी उसे समय मिलता, वो सीमेंट से खिलौने भी बनाया करता था। एक बार उसने सीमेंट से अपने बेटे के लिए एक रोबोट बनाकर दिया। रोबोट लेकर उसका बेटा बहुत ही खुश हो जाता है। थैंक यू पिताजी, मुझे ये सीमेंट रोबोट टॉय बहुत ही पसंद आया। इस तरह सूरज हमेशा ही सीमेंट से कोई ना कोई चीजें बनाते रहता था। उसी गांव में कृष्णा नाम का उसका एक दोस्त भी रहता था। बहुत दिनों से कृष्णा सूरज से मिलने नहीं आया था, इसलिए सूरज खुद से उसे मिलने उसके घर जाता है और कहता है, क्या बात है कृष्णा, जब से कार खरीदी है तब से मिलने नहीं आया, लगता है बहुत बिजी हो गया है। क्या बताऊं सूरज, मेरा तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। क्या बात है कृष्णा, जरा मुझे भी बताओ। अरे मैंने सोहन लाल से सेकंड हैंड कार खरीदी थी, लेकिन एक हफ्ता वो बहुत अच्छे से चली। 2 दिन पहले ही मेरी उस कार का एक्सीडेंट हो गया और उसमें वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरे पास उसे रिपेयर करने के लिए पैसे भी नहीं है। अरे बाप रे, इतना सब कुछ हो गया और तुमने मुझे अभी तक कुछ नहीं बताया। वैसे ये सोहनलाल लोगों को बेवकूफ बनाता है, पर कृष्णा तुम चिंता मत करो, मुझे बस एक हफ्ते का समय दो, मैं तुम्हें तुम्हारी कार बिल्कुल ठीक करवा कर दूंगा। ऐसा कहकर सूरज कृष्णा की कार को चेक करता है। तब कार का इंजन ठीक से काम करता रहता है। सूरज उसकी कार को अपने घर लेकर आता है और एक हफ्ते के अंदर वो एक सीमेंट कार बनाता है। एक हफ्ते के बाद जब कृष्णा अपनी कार को देखता है तो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह दोस्त, तुमने तो कमाल ही कर दिया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसा कहकर कृष्णा अपनी सीमेंट कार को शुरू करता है। तब उसके कार में से फायर निकलने लगती है। यह सब देखकर कृष्णा और भी चकित हो जाता है। तब सूरज कहता है, दोस्त, ये नई टेक्नोलॉजी वाली कार है। सीमेंट की वजह से इसका वेट जरा भारी हो चुका है, इसलिए फायर से यह कार और तेजी से आगे बढ़ेगी। सूरज, अब तो तुम ना सीमेंट कार बनाने की फैक्ट्री ही खोल दो। इस तरह कृष्णा अपनी फायर सीमेंट कार लेकर वहां से चला जाता है। उसे चलाकर वो पैसे कमाने लगता है। उसकी सीमेंट फायर कार देखकर सब चकित हो जाते हैं और सूरज के चर्चे हर तरफ होने लगते हैं। जब ये बात सोहनलाल को पता चलती है तब वो सोचता है, सूरज को अगर अभी नहीं रोका गया तो वो मेरे सारे ग्राहक अपनी तरफ खींच लेगा। लोग उसी की तरह सीमेंट कार बनवाने लग जाएंगे और मेरा कारोबार ठप हो जाएगा। सूरज को तो मैं इस लायक छोड़ूंगा ही नहीं कि वो फिर कभी और कोई सीमेंट कार बना सके। सोहनलाल मौका देखकर अपने आदमियों के साथ रात के समय सूरज के घर जाता है। सूरज ने जितने भी सीमेंट के खिलौने बनाए थे वो उन सब को तोड़ देता है और सूरज को उसके घर से उठवाकर उसे जंगल की तरफ लेकर जाते हैं।
सोहनलाल और उसके सब आदमी मिलकर सूरज को बहुत पीटते हैं। सोहनलाल सूरज के हाथों पर लाठी बरसाता है और कहता है, आज के बाद तू ना कोई सीमेंट कार बनाने के लायक ही नहीं रहेगा, मारो इसे। इस तरह गुस्से में कहकर सोहनलाल सूरज के हाथों पर और भी लाठियां बरसाने लगता है। सूरज बेचारा अधमरा हो जाता है। सोहनलाल और उसके आदमी सूरज को उसी हालत में छोड़कर वहां से चले जाते हैं। दूसरे दिन उसी हालत में सूरज अस्पताल जाता है। सूरज के दोनों हाथों में फ्रैक्चर लग जाता है, जिस वजह से वो कोई भी काम नहीं कर सकता। घर में बस उसका छोटा बेटा और वो सीमेंट से बना हुआ रोबोट रहता है। उनके ऊपर अब बहुत ही मुसीबत आन पड़ी थी। उसका बेटा बाहर रो रहा था कि तभी अचानक एक रोशनी उसके रोबोट पर गिरती है, जिस वजह से वो रोबोट बड़ा बन जाता है और वो एक मैजिकल सिल्वर रोबोट में तब्दील हो जाता है। उसका रोबोट कहता है, सूरज, तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, आज मैं सब काम कर लूंगा। ये सब देखकर सूरज बहुत चौंक जाता है और खुश भी हो जाता है। उस दिन से वो मैजिकल सिल्वर रोबोट अपनी जादू से सूरज के सारे काम करने लगता है। वो मैजिकल सिल्वर रोबोट घर के सारे काम करने लगता है और खुद से फैक्ट्री में जाकर सीमेंट कार भी बनाता है। फिर वो सब फायर सीमेंट कार लेकर वो रोबोट सीधा सोहनलाल के घर के पास आता है। एक साथ कितनी सारी फायर सीमेंट कार सोहनलाल के घर पर हमला कर देती है। हमले की वजह से उसका घर जल जाता है। सोहनलाल आग लगने की वजह से घर के बाहर आता है। तब सिल्वर मैजिकल रोबोट सोहनलाल को खूब पीटता है और उसे गांव से बाहर निकाल देता है। कुछ ही दिनों के बाद सूरज के हाथ भी ठीक हो जाते हैं। सूरज कहता है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मैजिकल सिल्वर रोबोट। फिर उस दिन के बाद से सूरज जिस किसी की कार एक्सीडेंट में खराब हो जाती है, उनकी कार को वो ठीक करके सीमेंट कार में तब्दील कर देता है और उससे पैसे कमाने लगता है।